किसानों के फायदे के लिए बनी नहरों का किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां 2 सालों से नहरों के काफी हिस्से बह चुके हैं, जिससे किसानों के खेतों में पानी घुस जाने से फसलें नष्ट हो रही हैं। ठीकरी तहसील के अंतर्गत ग्राम बलगांव और अन्य क्षेत्रों में माइनर नहरें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं अभी जो कार्य जारी है, जहां नहरों का कार्य 1 माह पूर्व हुआ है, वहां की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नहरों के हिस्से भी पहली वर्षा में अब बहते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पानी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी काम चल रहा है, टनल का काम चल रहा है। एक जो IISL कंपनी है वो पिछले 2 वर्ष से काम नहीं कर रही थी और अभी उसने फिर से काम स्टार्ट किया है, तो गवर्नमेंट से ब्लॉक लेकर के अभी ये काम कंप्लीट कर रहा है। सर, देखा जा रहा है कि आपकी नहरें हैंडओवर होने के पूर्व भी क्षतिग्रस्त हो चुके पूर्ण रूप से। नहीं, ऐसा कहीं भी कोई इश्यू नहीं है। सर, ग्रामीणों ने कुछ आरोप भी लगाए हैं। इसमें बताया पहले ही वर्ष में नहरों का जो पानी पहली बार में ही आया, उसमें काफ़ी हिस्से नहरों के बह चुके हैं। काफ़ी क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की नहरें देखने में आई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी अभी आपने मुझे एक जगह का फोटो भी आपने मेरे को भेजा था, वहाँ पर जो नहर थी वो D1 की M3 की माइनर थी 5 नंबर। उसकी जो सब माइनर है उसमें हमारे द्वारा ही खुद एक स्ट्रक्चर की जगह छोड़ी हुई है। जो आपने हमको फोटो जो भेजा था उसमें हमने ऑलरेडी वो जिस जगह है वहाँ स्ट्रक्चर बनना है और उसकी जगह हमने छोड़ी हुई है। वहाँ कोई नहर बही नहीं है। पूर्व में वो नहर का फोटो है जिसमें वो पूर्व में पूर्ण रूप से बनी हुई है और अभी वर्षा 3 साल 2 साल 3 साल पहले वो सब बहा हुआ बताया हमने उसको 2 साल से पानी छोड़ा ही नहीं है और वो जो जगह है वो हमने ही हटाई है उस जगह, क्योंकि उस जगह स्ट्रक्चर बनना है। वो बही नहीं है। नहरों में कंस्ट्रक्शन हमने ही उसको हटा करके वहाँ स्ट्रक्चर बनाना है। नहरों में कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है कि घटिया निर्माण हुआ है संपूर्ण नहरों में। काफी नहरें अभी आपकी जहाँ पे अभी काम हुआ है वहाँ भी दरारें चल रही है और सीमेंट कंक्रीट बराबर ऊपर आ रहा है। सांसद महोदय ने भी नहरों को लेकर बातें उठाई थी जब उन्होंने देखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अभी जो वर्तमान में मेरे टाइम का अभी जो काम चल रहा है उसमें आप चल करके मेरे साथ देख सकते हैं। अभी कुछ समय पूर्व सांसद महोदय ने नहरों का निरीक्षण किया था, उसमें भी नहरों में घटिया निर्माण की बातें सामने आई थी। ये जो नहरें हैं वो मेरे डिवीजन में उन्होंने कभी भी भ्रमण नहीं किया है। मेरे डिवीजन के अंदर जो भी काम आ रहा है उसमें आज तक कोई भ्रमण नहीं किया है। आपका डिवीजन कब से शुरू हुआ है? हमारा जो डिवीजन है 155 किलोमीटर से 206 किलोमीटर तक ही चलता है काम। कितने समय से आप कार्य कर रहे हैं? मेरे समय की बात नहीं है, मतलब इस डिवीजन की ही बात बता रहा हूँ मैं। इस डिवीजन के अंदर जो काम चल रहा है उसमें अभी तक उनके द्वारा कोई भ्रमण नहीं किया है। किसानों को आज जो बढ़वानी किया गया है वो 206 से आगे का किया गया है। अंजड़ के क्षेत्र के आसपास किया गया है। अंजड़, हाँ, वो मेरे उसमें नहीं आता है। किसानों को आज ही लाभ नहीं मिल पा रहा नहरों का। आगे इस नहरों का लाभ किसानों को किस तरह मिल पाएगा? किसानों को पिछले 2015 से इतना लाभ मिल रहा है कि जब हमने इस बार पानी नहीं छोड़ा तो जितने भी किसान लोग थे उन्होंने पूरे एक दिन कलेक्टर ऑफिस का पूरा घेराव किया था, ताला लगा दिया था। इतना ज्यादा लोगों की डिमांड है पानी की। लेकिन बताया गया उनको कि आज अगर नहर का पानी छोड़ते तो आगे आने वाले 4 सालों में नहरों में की शिकायतें रहेगी। लेकिन किसानों का मानना है कि उनको आज ही ये शिकायतें नहरों का घटिया निर्माण हुआ है, कहीं नहरों के हिस्से बहे हुए हैं और उसके बावजूद जहां भी आपका काम चल रहा था कुछ दिनों पूर्व वहां भी नहरें क्षतिग्रस्त पाई गई है। किसान परेशान हो रहा है, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाते आ रहा है किसान। ऐसी तो अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई न तो वो शिकायत आई है और न किसानों का कोई अभी आवेदन आता है। छोटा मोटा कुछ कर देता है, हम बाकायदा उसको सुधारते हैं इसी वक्त। मैम, ये नहर का काम जब से निर्माण हुआ है तब से ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के काम हुआ है। ना तो इसको किसानों का फ़ायदा मिल रहा है, ना ये हम इसका लाभ ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में ऐसी बनी है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर सभी 6-7 जगह से टूटी हुई है। यहाँ पर हमने 181 पर भी कॉल किया था, ना वहाँ से कहीं हमारे समस्या का समाधान हो रहा है। उन्होंने भी हमारे जो शिकायत थी उसको निरस्त कर दी थी। NVDA में भी हमने इसका सूचना करी थी और वो भी NVDA भी आके देख के यहाँ से चले गए। ना वो कोई सुनवाई कर रहा है, ना कार्रवाई कर रहा है। किसानों के फ़ायदे के लिए नहर का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और ये जहाँ भी नहर का हिस्सा टूटा हुआ है वहाँ से जो बारिश का पानी आता है वो खेतों में सीधा बह जाता है, जिससे किसानों को इसका नुकसान हो रहा है। ना तो इसका मुआवजा मिल रहा है,
ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का काम यहाँ पर हुआ है। ना इसका किसान फ़ायदे में ले रहा है, ना ये जो कर्मचारी है जो NVDA वाले ना ये ध्यान दे रहे हैं समस्या का समाधान कर रहे। और मेरे एरिया में भी नहरें बन रही हैं, जिनने को बनने का लगभग 1 महीना हो रहा है। वो अभी से ही उन नहरों में दरारें आ रही है, तड़क रही है, हाथ लगा दिया कुछ छोटा सा चोट करते तो वहीं से फूट जाती है। तो अभी नहर निर्माण की ये भी हालत है, तो आगे चल के समझो टूटना ही है वो। तो इन नहरों का जो किसानों के हित के लिए बन रही है उसका लाभ किसानों को कब मिलेगा? ये टूट फूट के ख़राब हो जाएगी तो आगे पानी नहीं जाएगा। जी मैडम, हमारे यहाँ जो नहरें बनी हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के हिसाब से बनाई गई। सब खा पी गए, उनकी जेब गर्म करने के हिसाब से उन्होंने बनाई है। हाथ से तोड़ो तो हाथ से टूट जाती है। और नहर जो पाइप जो उन्होंने निकासी बनाई, पाइप जाने पानी जाने के लिए, वो भी सब नहरें भी सब टूटी फूटी हुई है। हमारे यहाँ नहरें बनी हुई है जो पूरी तरह से घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी जानकारी हमने डिपार्टमेंट वालों NVDA वालों को दी थी, पर उनने भी कोई सुनवाई नहीं करी और हमारे खेतों में पानी अभी तक पहुँच नहीं रहा है। और उल्टा मतलब जो पानी की निकासी देनी थी वो पानी की निकासी नहीं दी, जिससे नहरें टूट गई और वो पानी हमारे खेतों में जा रहा है, जिससे हम परेशान हो रहे हैं। एक तो पानी गिर नहीं रहा ऊपर से, और उसके बाद ये पानी नहर का पानी भी नहीं आ रहा। हम परेशान हो गए। NVDA वाले अधिकारियों को हमने सूचना दी थी, वो भी देख गए, बाकी कुछ भी अभी तक उनने कार्रवाई नहीं करी। वहीं अब किसान जल्द इस समस्या से निजात पाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, ठीकरी।